तो अरवी बनाने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आने वाला है और जो अरवी नहीं खाता यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़े की है। और उससे अच्छी बात तो ये है कि इसकी फाइनल लुक इतनी कि ज़बरदस्त, इतनी कि शानदार है कि आप इंशाअल्लाह इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो किसी बर्तन में आपने खुला पानी ले लेना है और उसमें आपने शामिल कर देनी है अरवी। यहाँ पर 1 किलो अरवी है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको हमने हाई फ्लेम पर बॉयल करना है। अच्छा 5 से 6 मिनट इसको बॉयल करें। उसके बाद इसको चेक कर लें कि ये क्या सॉफ्ट हो चुकी है। अगर तो ये सॉफ्ट हो चुकी है तो फ्लेम को ऑफ कर दें। लेकिन और मैंने अरवी को चेक किया है 5 से 6 मिनट के बाद, लेकिन अरवी चूँकि बड़े साइज़ की है तो इसलिए ये थोड़ी सी सख्त है। अगेन मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसको 90% तक डन करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गिलाना क्योंकि आगे जाकर ये बिल्कुल घुल जाएगी। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको किसी से ट्रेनर में डालकर इसका पानी निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक सीक्रेट सा मसाला तैयार करेंगे जो बहुत ही जायकेदार इस अरवी को बनाकर तैयार करेगा। तो बस 1 टेबल स्पून हम सूखा धनिया शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और उसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद लौंग हम शामिल कर लेंगे। और बस जी एक मोटी इलायची है, छोटी इलायची मेरे पास नहीं थी, अगर आपके पास वो है तो वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, मोटी वाली इलायची को स्किप कर दीजिएगा। और सूखी मिर्चें मैंने 2 से 3 जो है वो शामिल कर ली हैं। सूखी अरबी बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो 2 तेज पत्तों को तोड़कर इसमें शामिल कर रहे हैं और इसमें हम शामिल करेंगे कलवंजी और थोड़ा सा राई दाना। अच्छा राई दाना टोटली ऑप्शनल है, अगर तो आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। मैं इसमें हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ, इसका टेस्ट काफ़ी हार्ड होता है इसलिए अगर आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दें। अच्छा तो ये सारे मसाले हैं, इसको ड्राई रोस्ट करके हमने अच्छी तरह से फाइन पाउडर इसका बना लेना है। और अरवी जो है ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको छील लेंगे। अच्छा अरवी जो उबली हुई है उसको छीलना काफ़ी हद तक आसान है एज़ कम्पेयर टू जो कच्ची अरवी को छीलना है, जो कि काफ़ी इरिटेट होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो यकीन करें आप बॉयल कर लें तो काफ़ी हद तक जो है वो आपके लिए आसानी हो सकती है, बहुत ही आसानी से आप इसको छील सकते हैं। तो बहुत जल्दी से अरवी जो है ये हमारी सारी छिल जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये जल्दी से हमने इसको साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले इसको वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल किया है। तो आप इसको ऐसे ही छीलकर एज इट इज़ ही यूज़ करें, बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। तो सारी अरवी को हमने छील लिया है। अरवी चूँकि बड़े साइज़ की है तो मैं इस अरवी के 2-2 टुकड़े कर लूँगी, ये ताकि जो अरवी है अच्छी तरह से अंदर से फीकी ना रहे, सॉल्टी सी बनके तैयार हो। तो सारी अरवी को हमने इस तरह से इसके पीसेस जो है ये कर लिए हैं। अगर तो पतली अरवी है तो इसको आप एज इट इज़ ही पकाएं, यकीन जाने इसकी लुक जो है बहुत ही शानदार आएगी। तो इस तरह से सारी अरवी को हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैं आधा कप जितना शामिल कर रही हूँ। अरवी में चूँकि ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। तो जो ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम अरवी को इसमें शामिल कर देंगे और अरवी को फ्राई करेंगे। अच्छा ये बड़ी ही यूनिक रेसिपी है, अरवी को बॉयल करके हम फ्राई करेंगे तो यकीन करें इसका जो टेस्ट होगा ना वो बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत ही शानदार ये अरवी बन के तैयार होगी। तो बस आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लें ताकि अरवी सॉल्टी सी तैयार हो। लो फ्लेम पर आपने अरवी को फ्राई नहीं करना बल्कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने अरवी को फ्राई करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डन कर चुके हैं। तो अगर हम मीडियम फ्लेम पर इसको करेंगे तो यकीन करें अरवी जो है ये बिखरना शुरू हो जाएगी, ये घुल जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। तो जो ही हम 4 से 5 मिनट पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो इसका टोटली टेक्सचर चेंज हो जाएगा और तो इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर जो है ये आना शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ तक ही हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बड़ा प्यारा सा हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो हमने सारी अरवी को निकाल लेना है, ऑयल को हमने इसे ट्रेन कर लेना है। तो इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार ये अरवी बनके तैयार होगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सारी अरवी को मैंने निकाल लिया है, आप देख लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। और उसी गर्मा गर्म ऑयल में हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप्ड करके हम इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को हमने यहाँ पर कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। 3 से 4 मिनट आप इसको कुक करेंगे तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। एंड देन हम इसमें शामिल कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और उसके बाद हम इसको भी सॉटे करेंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, यहाँ तक कि इसकी प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए। तो हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा टमाटर जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप्ड कर लिया, यानी कि छोटा छोटा करके आपने काट लेना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी आप बारीक कट करके इसमें शामिल कर दें।
बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, कोई भी आप सूखी जो सब्ज़ी है वो बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आता है। तो बस हम शामिल कर लेंगे और इसके साथ साथ के साथ हम कुछ स्पाइसेस का ऐड करेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम ऑलरेडी अरवी में नमक शामिल कर चुके हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर कम हो जाएगा तो बाद में फिर डाल लेंगे। तो इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जितनी रेगुलर जो सुरख मिर्च है वो शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप नमक मिर्च का जो तनासुब है अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो थी। तो इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे मिर्च मसालों की। और हम बिल्कुल पानी का भी छींटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल में इस तरह से मिर्चों को पकाएंगे तो यकीन करें इसका जो कलर होगा वो बहुत ही अच्छा सा आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर इसको जलाना नहीं है। वैसे भी अभी टमाटर का जो मॉइस्चर है इसमें है, तो बस उसी में हमने इसको भून लेना है। और उसके साथ हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही को। अच्छी तरह से बीट करने के बाद तकरीबन ये 4 टेबल स्पून दही था, जिसको आप अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल कर दें और फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें। जो ही दही जो है पानी छोड़ देगा तो उसके बाद आप फ्लेम को हाई करके इसका पानी सारा सुखा लीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लें, ताकि दही ने जितना भी पानी छोड़ा है सारा जो है वो सूख जाए और ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो बस जी हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। जो है ये मसाला जो है ऑयल सेपरेट कर देगा तो हम इसमें शामिल करेंगे वो सीक्रेट सा मसाला जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, जिसे मैंने अच्छी तरह से पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था, जो मैंने सारे का सारा शामिल कर दिया है। अब अगेन हम इसकी बुनाई करेंगे मसाला डालकर। सिर्फ 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए आप इसको भून लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मसालों को ज़रूर भुना करें, क्योंकि भूनने से इसकी जो खुशबू है वो डबल ट्रिपल हो जाती है और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मिनिमम आधे मिनट के लिए आप इसको ज़रूर भुना करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से भून जाए। जो ही मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, रोगन सेपरेट हो जाएगा, तो हमने इसमें फ्राई की हुई अरबी जो है वो हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से अरबी के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो जाए। और अरबी को मिक्स करने के दौरान आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है, क्योंकि अरबी जो है ये ऑलरेडी डन है। और मसाले में डालकर इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। और अरबी डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम बिल्कुल नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने अरबी को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अरबी जो है बहुत जल्दी से जो है ये टूट जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको डन किया हुआ है। तो अगर हम मसाले में डालकर आँच जो है ये हल्की कर देंगे तो जो अरबी है ये टूट जाएगी, घुल जाएगी। तो इसका टेक्सचर जो है वो मेनटेन करने के लिए हमने फ्लेम को हाई ही रखना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करें ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। और यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे। और रेसिपी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से, ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। तो अब हम इस अरबी को बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसमें शामिल करेंगे क्रीम। अच्छा, टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आँच को तेज़ ही रखना है। और उसके बाद हम इसमें धनिया जो है वो गार्निश करेंगे, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा गर्म मसाला आप हाफ़ टी स्पून जितना इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। अगेन इसकी मिक्सिंग करें, यकीन करें बहुत ही शानदार ये अरबी बनकर तैयार होगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए कवर करके दम लगा दें, और बस सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाइएगा, ताकि जो मसाला है अरबी के अंदर अच्छी तरह से जो है अब्जॉर्ब हो जाए और शानदार अरबी ये तैयार है। तो अरबी को हम प्लेट में जो है वो निकालते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही शानदार है। यकीन करें इसको देखकर ही आपका बनाने को दिल ज़रूर करेगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने अरबी बिल्कुल सूखी तैयार की है, आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं।